Good morning, student. Myself Rajendra Barnwal, CA finalist. अभी राइट नाउ रिटायरमेंट पार्टनर इज गोइंग ऑन. अभी तो रिटायरमेंट पार्टनर ही चल रहा है बेटा. और आज पार्ट 25 है और क्वेश्चन नंबर 20 है. राइट है ना. टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कंप्लीट करो टॉपिक वाइज. ठीक ना. आप इसको आराम से देखिए. ठीक है. और साइड बाई साइड इसको प्रैक्टिस करते रहिए. चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को धीरे धीरे करके समझाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20 बेटा. ओंकार, सरजू एंड किशोर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:3:2 रेस्पेक्टिवली. ठीक है बेटा. रेस्पेक्टिवली ऑन 31st March 2018 their balance sheet was as follows. Balance sheet 31st March 2018. Liabilities amount, assets amount. Creditors 28,000. Provident fund 10,000. Investment fluctuation fund 10,000. Partners capital account. ओंकार 50,000. सरजू 40,000. किशोर 25,000. टोटल 1,15,000. कैपिटल का टोटल इधर आ जाए. कैश 34,000. डेटर्स 47,000. लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000. लेस करने के बाद डेटर्स का जो नेट फिगर आ रहा है 44,000. स्टॉक 15,000. इन्वेस्टमेंट 40,000. गुडविल 20,000. प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 है. ये गुडविल है बेटा. इसको बोलते हैं बुक गुडविल. बुक की गुडविल है. मतलब इसको पहले हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे. पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ करेंगे मतलब पार्टनर्स का कैपिटल कम कर देंगे. पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशियो में. इसको भी उसी प्रकार से करेंगे. कैपिटल को डेबिट करेंगे और पीएल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और नील कर देंगे ओल्ड रेशियो में. ऑन दिस डेट सरजू रिटायर्ड एंड ओंकार एंड किशोर एग्रीड टू कंटिन्यूड ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स. मतलब क्या हुआ, सरजू पार्टनर जो है वो रिटायर कर रहा है और ओंकार और किशोर जो है मिल करके बिजनेस को क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है. मतलब बिजनेस बंद नहीं हो रहा है. द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 51,000. जब पार्टनर रिटायर किया उस वक्त फर्म की जो गुडविल का वैल्यू किया, फर्म की गुडविल की वैल्यू वो कितना 51,000. देयर वाज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000. जब पार्टनर रिटायर किया तो वर्कर को कुछ क्लेम आया जिसका कितना अमाउंट है 6,000 है. पहले से आपने प्रोविजन करके नहीं रखा. इन्वेस्टमेंट ब्राउट डाउन टू 15,000. इन्वेस्टमेंट की जो प्राइस है वो कितना 40,000 कॉस्ट है. अब उसकी मार्केट वैल्यू कितना हो गया 15,000. मतलब 25,000 से क्या हो गया, कम हो गया. राइट है. उसके लिए आपने एडवांस कितना पहले से रिजर्व कितना करके रखा है 10,000. 15,000 बेटा अभी भी कम पड़ रहा है. राइट है. तो 15,000 किससे ले लेंगे, इवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाज रिड्यूस्ड बाय ₹1,000. जो प्रोविजन 1,000 है इसको हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. 1,000 से 3,000 इसको रिड्यूस कर रहे हैं 1,000 से. सरजू वाज पेड 10,300 इन कैश. फिर से पढ़ते बेटा. ऑन दिस डेट सरजू रिटायर्ड एंड ओंकार एंड किशोर एग्रीड टू कंटिन्यू ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 51,000. फर्म की जो गुडविल है रिटायरमेंट वक्त में जो वैल्यू क्या हुआ 51,000. देयर वाज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000. जो क्लेम है बेटा वर्कमैन का, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कितना 6,000 है. वर्कर को जो देने हैं 6,000 है. पहले से आपने इंतजाम करके नहीं रखा है. इस केस में रिवोल्यूशन में कांडिडेट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा. इन्वेस्टमेंट वर ब्राउट डाउन टू 15,000. इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू पहले कितना था 40,000. अब इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हुई 15,000. पर 10,000 आपने से पहले से प्रोविजन करके रखा है. 10,000 पहले से प्रोविजन है. 15,000 और करेंगे जो रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू करेंगे. क्लियर बेटा. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाज रिड्यूस्ड बाय 1,000. जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको क्या करते हैं 1,000 से क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे 2,000 ही आएगा. सरजू वाज पेड 10,300 इन कैश. सरजू जो पार्टनर था जो रिटायर किया उसको 10,300 क्या करें कैश में दे रहे हैं. एंड बैलेंस वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. अब बोला जो बैलेंस बचा है लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे. पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कीजिए 12% इंटरेस्ट के साथ. प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सर्च लोन अकाउंट टिल द लोन इज फाइनली पेड. होता है रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, और जब पार्टनर रिटायर करा उसका लोन अकाउंट बनाइए, जब तक उसकी फुली पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक लोन अकाउंट बनाइए। ठीक है बेटा। अब देखिए इसकी एंट्री कैसे करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन देखिए बेटा क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ये बोल रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे है, गुडविल जो है 51,000 है, दैट है फंड की। तो पहले ये जो बुक की गुडविल है और बैलेंस शीट में जो पीएल है
उसको पहले रिटर्न ऑफ कर दीजिए। तो लिखिए एंट्रीज क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल इन दियर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, तो मैं डायरेक्ट पोस्टिंग कर देता हूँ गुडविल अकाउंट, ठीक है बेटा, कितना 20,000 इन 5:3:2, 10,000, 6,000, 4,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना इसी रेशियो में बेटा इन 10,000 इन 5:3:2, 5,000, 3,000, 2,000, ये दोनों खत्म हो गया बेटा। अब आते इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 15,000 हो गया, मतलब 25,000, 25,000 से कम हो रहा है, राइट है। तो 10,000 यहाँ से एडजस्ट कर लिया, इसको एडजस्ट कर लिया, राइट है। और 15,000 अभी और चाहिए, तो एंट्री देखिए, इसे एंट्री देखिएगा फॉर इन्वेस्टमेंट मैं अलग से कर देता हूँ, फॉर इन्वेस्टमेंट एट मार्केट प्राइस। ये एंट्री नहीं मांगा है, पर मैं आपको समझाने के लिए मैं बना देता हूं। मार्केट प्राइस इसे देख लीजिए, एट मार्केट प्राइस, राइट। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट DR 10,000, रिवोल्यूशन अकाउंट DR 15,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपको एंट्री नहीं पास करना है, एंट्री में सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको करके दिखाया, बेटा नरेशन नहीं लिख रहा, ठीक है, चूंकि इसकी जरूरत नहीं है। $25,000, अब देखिए बेटा तो इन्वेस्टमेंट कितना बेटा 15,000, राइट है। पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम अकाउंट कितना बेटा 6,000, कितना बेटा
6,000, राइट है। अब यहां पे देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज रिड्यूस, प्रोविजन हमारा 1000 से कम हो रहा है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये डाउटफुल डेट्स है बेटा, ये डाउटफुल डेट्स मैंने लिख दिया, ये डाउटफुल डेट्स है, पूरा नहीं लिख रहा, तो जल्दी करना पड़ता है ना, इसीलिए। $1,000, ठीक है। अब Sergio share in goodwill, Sergio share in goodwill is equal to 51,000 into 3/10, 15,300। ये बेटा आप देखिए, ये वर्किंग देख लीजिए, 15,300 है। अब ये सैलरी रिटायर कर रहा है और रेशियो के विषय में कुछ भी नहीं बोला है बेटा, ठीक है। तो जो पार्टनर जा रहा है उसको जाने दीजिए, रेड है। और जाने के बाद जो रेशियो बचता है, जैसे ये पार्टनर जा रहा है, जाने दीजिए, ठीक है बेटा। इसको देखिए, ये पार्टनर, इसको देखिए, ये 5:6:2, ये पार्टनर जा रहा है संजू, इसके रेशियो हटा दीजिए, तो जो न्यू रेशियो आएगा 5:2 आएगा, और सॉरी गेनिंग रेशियो भी क्या होगा 5:2। यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो सिर्फ पार्टनर रिटायर कर रहा है और रेशियो विषय में कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो जो रिमेनिंग रेशियो है वही न्यू रेशियो है और वही क्या है, गेनिंग रेशियो है, क्लियर है। तो गेनिंग रेशियो में क्या कर दिए, गुडविल को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब जो पार्टनर बच रहा है उस पार्टनर को डेबिट कर दीजिए और जो पार्टनर चाह रहा है उस पार्टनर को क्रेडिट कर दीजिए। यदि क्वेश्चन साइलेंट है तब की बात बता रहा हूँ, क्लियर है। अदरवाइज तो जब न्यू रेशियो दिया रहेगा या कुछ बोलेगा तो उस केस में न्यू रेशियो निकाल करके फिर सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसका तरीका वही बताया था, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। और रिजल्ट यदि पॉजिटिव आ रहा है तो गेन कर रहा है और निगेटिव आ रहा है तो लॉस कर रहा है। ये बात समझ बेटा। आगे देखिए, लॉस मतलब सेक्रीफाइस। तो एंट्रीज देखिए, तो यहाँ पे हो गया ओंकार कैपिटल अकाउंट, DR किशोर कैपिटल अकाउंट, किशोर कैपिटल अकाउंट DR। टू Sergio's capital account, Sergio's capital account 15,300,
ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। ये एंट्री सिर्फ आपके समझाने के, क्या आप डायरेक्ट पोस्टिंग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ओंकार केसर क्या है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखिए टू सरजू कैपिटल अकाउंट 10,000 10,929 और 4,371 और यहाँ पे लिखिए बाय बैलेंस VD 50 40 25 50,000 40,000 25,000 राइट। ये कदम ये ओके क्लियर है। तो गुडविल को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फर्म की गुडविल को ट्रीटमेंट कर दिया। यहाँ पे और सरजू का ले लीजिए बाई ओंकार इंक्रीज ओंकार कैपिटल अकाउंट 10,929 बाई किशोर कैपिटल अकाउंट 4371 7 राइट है। ये हो गया बेटा। अब यहाँ पे लॉस दिखाते हैं। लॉस जो रिवोल्यूशन लॉस है बाय रिवोल्यूशन लॉस ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कितना बेटा 20, आपका अगर 21 है ना, तो ये आपका 21 है, ये 21 है, ये 20,000 है और हो जाएगा ओंकार सरजू किशोर और किसने बेटा ओल्ड से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 10,000 6,000 4,000 बस ये एंट्री। अब इसकी एंट्री कर दीजिए राइट है। 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 6,000 4,000 ये है बेटा। क्लियर है। अब जब पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके अकाउंट को क्लोज कीजिए। जब पार्टनर रिटायर कर रहा है पहले उसके अकाउंट को क्लोज कीजिए। टू सरजू लोन अकाउंट नहीं, इसको बोला है कि कैश पेमेंट कीजिए 10,300, तो कैश अकाउंट 10,300 पेमेंट पहले कर दीजिए राइट है। अब इसके अकाउंट को लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। एक लाइन आपको और ड्रॉ करना पड़ेगा, जगह नहीं है। टू सरजूज लोन अकाउंट, सरजूज लोन अकाउंट देखते कितना आता है बेटा।
ये आपका 55,300। पहले जो पार्टनर रिटायर करा उसके अकाउंट से क्लोज करेंगे। 15,300 55,300 30,000 बेटा, कितना बेटा 30,000 है लोन अमाउंट में। लोन अमाउंट में 30,000 और अकाउंट क्लोज कीजिए। बेटे ये 50,000 है। इसका बेटा ओमकार के बैलेंस जो है ये है कैपिटल 50,000 है। इसका देखिए कितना बैलेंस आता है। 50,000 टू बैलेंस CD बैलेंस CD माइनस 15,000 10,929 माइनस 10,000 14,071। इसका देखते हैं। ये 25,000 है बेटा, राइट। $25,000 10,629 10,629 ये बैलेंस बचा बेटा। ये कंप्लीट हो गया, रिलेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, राइट है। अब आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाइए। सरजूज लोन अकाउंट, सरजूज लोन अकाउंट। DR CR डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज डेट पर्टिकुलर्स amount rupees by scheduled loan account by scheduled capital account 30,000 बेटा। इस इक्वल इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का बेटा देखिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये आपका डेट हो जाएगा 1 अप्रैल 2018, ठीक है। यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है बेटा विथ इंटरेस्ट है, तो 30,000 है, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 15,000 हो गया, प्लस
30,000 का 1200 1 ईयर का इंटरेस्ट, तो 15,000 प्लस 3,600 आपका हो जाएगा बेटा 18,600। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है। तो ये लिखिए 31 मार्च 19 को बाई, लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट $3,600 और फर्स्ट जो पेमेंट करूँगा 31 मार्च 19 को टू कैश अकाउंट, कितना बेटा 18,600। $33,600 इसी डेट को तो बैलेंस शीट लिखेंगे, बैलेंस शीट ही 15,000 1 अप्रैल 19 को बाई बैलेंस शीट डी 15,000 फिर 31 मार्च 20 को बाई इंटरेस्ट 1,500 10% 1,500 और 300 1,800 12% के हिसाब से बेटा 1 ईयर का 31 मार्च 20 को टू कैश अकाउंट 16,800 और ये 5 का बेटा क्लोज हो गया, पूरी पेमेंट हो गई आपकी 16,800 और 16,800 31 मार्च 20 को टू नील। अब तो नील हो गया, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।